और सीयूटी उत्तर भारत के अंदर में खाली मैं ही शुरू करी। मैं कम से कम 650 ज़्यादा बच्चा इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चुके हैं। हाँ, सिलेक्शन रेशियो वाइज देखा जाए तो सीकर में सबसे अच्छा सिलेक्शन रेशियो आपने है। ये एग्ज़ाम देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होने वाली है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसका नाम सीयूटी है। ये एग्ज़ाम अभी गाँव के बच्चों को नहीं पता है, गाँव में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। ये 6 सब्जेक्ट तो वो कम से कम फॉर्म में फिल करे। तो पढ़ाई किसी को होना लगी? 1 नंबर 2 घंटा महफिल पे जमा बैठे दोस्तों के साथ। थोड़ी बहुत मारवाड़ी भी आने लगी। राम राम जी, मुख्य बुझल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सिक्कर, और सिक्कर के अंदर जो आयाम कोचिंग है, आयाम कोचिंग के अंदर मैं आई हूँ। आयाम कोचिंग है वह बच्चा के लिए एक अच्छा ऑफर लेके आ रही है। बहुत ही अच्छी तरीक़ों पढ़ाई अब कराने लग रही है। अभी जो सीयूटी है, सीयूटी की तैयारी है वह स्टार्ट हो रही है। तो भाई जल्दी जल्दी जाओ, फार्म भरो, और फार्म भरना भी स्टार्ट है, वो गो है। जो सर ही सरू आप बातचीत कराना, और साथ साथ में ये अटैक को जो नई जो ये बिल्डिंग बनाई है वह भी दिखाऊंगा, और क्लास हम भी जाके बात करांगा। अभी मेरे साथ में सूरज जी सर ही। राम राम सर। राम राम जी। पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई कि भाई आयाम कोचिंग खुद को एक अपनो हब बना लियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयाम है वह कब स्टार्ट हुई ही के कुछ ही को परिचय, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये कहीं भी जानने की भी उत्सुकता रहे जी। आयाम 2017 जनवरी के अंदर में शुरू हुई ही। अब मैं 6ठी साल में प्रवेश करगा। पहले मैं खाली नीट की तैयारी करा था, और अब मैं के है नीट के सागे सागे 2-3 नया कोर्स और लॉन्च कर दिया है। के नया कुछ कोर्स लॉन्च करेंगे? जी हाँ, इस सालों में आईआईटी शुरू कर दी, और लास्ट ईयर में सीयूटी शुरू करी। और सीयूटी उत्तर भारत के अंदर में खाली मैं ही शुरू करी, ऑफलाइन कोचिंग, और कोई भी शुरू कौन करी। और भी को परिणाम भी बहुत अच्छो रही है। अभी फिलहाल कौन सा कोर्स थे करवाना लो? अभी नीट तो मारो पहले से चल रही है, लास्ट ईयर से सीयूटी भी चल रही है, और इस साल से मैं आईआईटी शुरू करूंगा। सर अभी तक के कुछ आयाम को परिणाम है वो रह चुके? देखो, पिछले 5 साल के अंदर में मैं कम से कम 650 ज़्यादा बच्चा इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चुके हैं। हाँ, 2020 के अंदर में शेखावटी को टॉपर आयाम से ही हो, और भी के सागे सागे अंडर 100 के अंदर में आप 3 रैंक दे चुके हैं। हाँ, यहाँ सिलेक्शन रेशियो वाइज देखा जाए तो सीकर में सबसे अच्छा सिलेक्शन रेशियो आपने ही है। आयाम की थे खुद की थारी बिल्डिंग बनाई है, एक अंदर के फैसिलिटी दी है जी। देखो, मैं सारी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहूँ, जो भी पॉसिबल हो बच्चे के मानसिक तनाव ने दूर करने के लिए बिन ज्ञान को एनवायरनमेंट दे सका, जब तो पॉसिबल हो वो एनवायरनमेंट देना चाहूँ। जी हाँ, बच्चा कोचिंग में तो पढ़ी ही, और बाद में 12 जाकर के पढ़ा करता, तो बी को सोल्यूशन में वो निकालो कि हमारा ऊपर ही लाइब्रेरी बना ली, 1 फ्लोर के अंदर में कंप्लीट लाइब्रेरी बनाई है, कंप्यूटर लैब बनाई है। कोई बच्चा ने अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, कोई क्लासेस मिस हो जाओ भी कि जनाब, वो आपको कंप्यूटर लैब में आकर के प्रीवियस जो भी वो मिस करे भी को पीरियड भी जहाँ आपका लेक्चर देख सके है। तो हॉस्टल को भी है कि नहीं? हॉस्टल को हमारे को नहीं, हमारा खाली कोचिंग को ही है। कोचिंग को ही है। तो बच्चा हॉस्टल में नहीं तो वो अपने स्तर पर बाहर रहे, बच्चा अपने स्तर पर बाहर रहेगी। थारो रोज को के कुछ रूटीन है, क्या शेड्यूल है कोचिंग को? देखो, सुबह 6:30 बजे लेकर के 1 बजे तक 1:30 बजे तक बच्चा की क्लासेस हुआ है। भी के बाद में बच्चा लंच करने के लिए आपके हॉस्टल में चले जावे, कोई घर रहे तो आपके घर चले जावे। और भी के बाद में 3-5 डाउट काउंटर हुआ है, जो टीचर बंद क्लास में पढ़ा रही वह ही बंद का डाउट सोल्व करेगा। यहाँ कोई जूनियर फैकल्टी है, कोई दूसरो टीचर डाउट सोल्व करे। और भी के बाद में 5 से 8:30 बजे तक बच्चा ऊपर लाइब्रेरी के अंदर में सेल्फ स्टडी कर सकी ही। अभी फिलहाल मेरे साथ में रवि जी सर ही आऊँ, आप बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। धन्यवाद मैम, आपका आयाम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर थोड़ा सा सीयूटी हैवी के बारे में बताओ। देश के अंदर 12वीं के बाद में जो बड़ी एग्ज़ाम होती हैं उनमें नीट, जेई, एनडी और क्लेट के बाद पिछले साल से सीयूटी एक एग्ज़ाम चालू हुई है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पिछली बार 13.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार 12वीं के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम है वो सीयूटी होने वाली है। देश के अंदर आईआईटी और मेडिकल के बाद में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट रन करती है, जिनमें जो मुख्य नाम है चर्चित वो सब जानते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एसयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। जिन बच्चों का यूपीएससी टारगेट रहता है, या एसएससी रहता है, या सीडीएस रहता है, या उनका असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लाइन में जाने का जिनका उम्मीद रहती है, वो सारे बच्चे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। तो पहले अलग अलग एग्जाम होती थी या परसेंटेज बेस पे होता था। पिछले साल से गवर्नमेंट ने ये कहा कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम सीयूटी है। तो ये पिछले साल से चालू किया, और सबसे पहले मात्र आपका ही चैनल था जिसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल बताई गई थी। उसका परिणाम ये था कि उत्तरी भारत में हम अकेले ऑफलाइन बैच चलाने वाले थे, और
140 बच्चों में से 115 बच्चों का हमारा सीयूटी में सिलेक्शन हुआ था, जो कि एक पूरे देश में रिकॉर्ड रिजल्ट था। सर सीयूटी का कब फार्म भरा जाएगा और कब एग्जाम लगेगी, थोड़ा भी के बारे में भी प्रोसीजर बता दो। 9 फरवरी से फॉर्म चालू हो गए हैं, जो कि 12 मार्च तक चालू होंगे। ये एग्ज़ाम अभी गाँव के बच्चों को नहीं पता है, गाँव में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। सीबीएसई का बच्चा फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, लेकिन जो आरबीएसई का बच्चा है उसमें अभी इतनी जागरूकता नहीं है इस एग्ज़ाम के प्रति। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इतना कीजिए कि जो बच्चा 12वीं में अभी पढ़ रहा है उसको इस एग्ज़ाम के बारे में और इस फॉर्म के बारे में आप जरूर जानकारी दें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा और वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद में इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कौन से कोर्स सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि जो अभिभावक या पेरेंट्स या बच्चा देख रहा है इतना कम से कम करे कि वो कोई भी 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट, ये 6 सब्जेक्ट तो वो कम से कम फॉर्म में फिल करे। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हिसाब से आप देख लो कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप NIRF रैंकिंग देख लो, उसमें बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो गवर्नमेंट साइट में मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आप पूरा फॉर्म फिल करें। अगर उसके बाद में भी अगर किसी बच्चे को या किसी अभिभावक को अगर फॉर्म में दिक्कत हो कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ है, तो आप जलको जूनू के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पर आप कॉल करके हमारे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई अभिभावक ऐसा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो आयाम कोचिंग आ सकता है, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे, निःशुल्क हम उसका पूरा फॉर्म फिल करेंगे। और आयाम के बारे में बात करें तो कोचिंग तो बहुत ही, पर आयाम के कुछ नहीं हो कर रही है। बिल्कुल मैम, ये आपकी बात सही है। सिक्कर के अंदर कम से कम 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट IIT इनकी कोचिंग चला रहे हैं। एक तो पर्सनल केयरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। जो कोरोना के बाद में जो बच्चा आया वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, उसको मोबाइल से पहले दूर करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में बच्चे में डिप्रेशन के शिकार आज के दिन बहुत बच्चे होते हैं कि उनको मानसिक तनाव रहता है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हम एक एक बच्चे के ऊपर पर्सनल केयरिंग करते हैं। उसके अलावा पूरे टीचर हमारे पास यहाँ 12 घंटे रहते हैं, तो किसी बच्चे के कोई डाउट हो गया, हमारे सारे काउंसलर ये कहते हैं कि एक थ्योरी होती है कि किसी भी टॉपिक को आप 1 महीने में 3 बार रिवाइज करो। जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ाया उसी दिन उसको रिवाइज करो, तो वो फिर यादाश्त में रहता है, माइंड के अंदर चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें 90% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो नीट हो, जेई हो, सीयूटी हो, कंपटीशन की कोई भी चीज़ है, ये है कि उसमें बच्चे के ऊपर पर्सनल केयरिंग कितनी होती है। अगर आप भीड़ में अगर आपका बच्चा चला गया और वहाँ पे अगर आपके बच्चे की पर्सनल केयरिंग नहीं हो रही है, तो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस मिले। और अगर बच्चा के ऊपर पर्सनल केयरिंग है तो बच्चा अगर एवरेज भी है तो भी बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बच्चों के ऊपर पर्सनल केयरिंग होती है, टीचर अपना पूरा 100% यहाँ देते हैं। हमारी नॉन टीचिंग टीम है वो पूरे दिन बच्चों की केयरिंग करती है। शाम को रिफ्रेशमेंट पे हम अगर जो बच्चा अगर चाय लेता है रिफ्रेशमेंट के रूप में तो रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। काउंसलर भी बुलाते हैं बाहर से, मोटिवेशनल सेमिनार के लिए IAS IPS साइकोलॉजिस्ट को बुला के उनके भी सेमिनार कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाता जाता हमारे जो दर्शक ही जो बच्चा देख रहे हैं बन के कुछ कहना चाहूँगा। मैं तो बच्चों को ये कहूँगा कि जो बच्चा अभी 10th 12th में है वो सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक। उनके बोर्ड एग्जाम आ रही हैं तो पहले सबसे अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम दो। लेकिन मैं इतना सा अभिभावक और बच्चों को ये कहूँगा कि जब आपकी बोर्ड एग्जाम चलेंगी तभी आपके सारे फॉर्म भी निकलेंगे। जैसे सीयूटी का फॉर्म चालू हो गया है, वैसे नीट के फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि 12वीं के बाद जो एग्जाम लगने वाली हैं उनके फॉर्म जो आ रहे हैं उनको भी फिल करें। और 12वीं के बाद में जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप पूरी जानकारी लेने के बाद में कहीं भी आप तैयारी करें और अपना भविष्य सुधारें। और पूरा आयाम परिवार सभी बच्चों को बोर्ड के एग्जाम की शुभकामनाएं देता है। अभी आप क्लासरूम के अंदर आ गया और अभी भी थे देख रहा होगा कि भाई बच्चा की पढ़ाई है, बचान लाग रही है, इस तरह ही में पढ़ान लाग रही है, पूरा बच्चा इजा बैठा ही। तो कुछ बच्चा ही बनो आप फीडबैक लेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम आपको? भूमिका। कौन सी क्लास में पहले? तो 12th तो अभी थान सर के पढ़ान लाग रहा फिजिक्स। फिजिक्स तो कुछ समझ में आ रही है या कोई नहीं आ रही? आ रही है। तैयारी है बात है क्या की करना? नीट की। वो तो नीट अब की बार कर दोगा फाइट? हाँ, एक बार कर दोगा। पता हो कि एग्जाम कब है? 2024 में है मेरा तो। और साथ ही जो पढ़ाई करने लाग रहे हैं बनकर साथ साथ में कॉम्बिनेशन सही बैठ रहे हो पढ़ाई को? हाँ जी, राम राम। राम राम मैडम। क्या नाम है थारो? अनिल चौधरी। कड़ा हो अनिल? रिंगस को। रिंगश हो। तो पढ़ाई किसी कौन लाग रही है? 1 नंबर। 1 नंबर।
कति चाला पाट रही बहुत चंगा। पढ़ाई के साथ साथ में रूटीन के कुछ रवे थारो कोचिंग को करना से आओ हो करना से जाओ 1 बजे छूटा, फिर हॉस्टल पर रोटी राटी खावा, फिर 3 बजे आ जाऊँ लाइब्रेरी, 8:30 वापस जावा, 2 घंटा महफिल पे जमा बैठे दोस्तों के साथ। तो भाई देखो महफिल तो जमा लिया करो पर पढ़ाई भी करा करो साथ साथ। मैं करा पढ़ाई। अच्छा, तो जो सर पढ़ावी वो समझ में आ जाए हाँ, और एक बार नहीं समझ में आओ तो डाउट पर चल जावा, अच्छा, फिर आ जाए, नहीं आओ तो वापस पूछ लिया, और कितनी बार भी पूछो बता दी। बता देंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? हरमन। हरमन खड़े हुए पंजाब। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी फ्रेंड है, उसके भाई यहाँ पे पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि ये कोचिंग अच्छी है, तो यहाँ पे लग गए। तो अब कैसा चल रहा है आपका? अच्छा। तो पंजाब से इतनी दूर आए हो आप सिक्कर राजस्थान के अंदर, तो क्या फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, नए लोगों से मिले, उनके साथ बात हुई, थोड़ी बहुत मारवाड़ी भी आने लगी। और मैं तीसरा फ्लोर के ऊपर आ गई हूँ और 2 लाइब्रेरी ही, एक इल्ला पासा एक इल्ला पासा है। तो बच्चा ही वह बिल्कुल इजा पढ़ाई करने लाग रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा अच्छा, लड़का लड़कियाँ की अलग अलग है लाइब्रेरी है एक ही जगह है? अलग अलग। तो इजा लड़कियाँ की और दूसरे पासा है बिजा लड़का की है। तो लड़का लड़कियाँ की लाइब्रेरी है और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, अच्छी तरीका से शांति हूँ टाबर ही पढ़ सकें, और स्पेस है वो भी काफ़ी दियो गयो है कि अच्छी तरीका जब बच्चों है वो एडजस्ट है, वो होसका है कोनी की इतनी सी जगह देती कि टाबर है वो आवे ही कोना। और यह जो लाइब्रेरी थे देखने लाग रहे हो, यह लड़का की है, एक अंदर लड़का बैठ के पढ़ाई करने लाग रहे हैं। वीडियो के माध्यम से देखो हो कि आयाम कोचिंग के अंदर में आया हा और बच्चों में बातचीत भी करी, और सरों भी बातचीत करी, बहुत सारी चीज़ें ही मैं बताई। और जो CUT की एग्ज़ाम है 21 मई लेके 30 मई तक की एग्ज़ाम होगी, तो जल्दी जल्दी जाओ। और फॉर्म है भाई स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म भरो और आयाम कोचिंग के अंदर ज़रूर थे विजिट है। बा करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।